मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा। चलिए बिना देरी किए बात करते हैं आगे। आज हम अक्षरों की मिलावट से शब्द बनाना सीखेंगे। यानी सबसे पहले हम सीखेंगे दो अक्षरों की मिलावट से बनने वाले शब्द, जिसमें से हम बात करते हैं अब। अब हम अब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? अलिफ जबर प्लस बे। अलिफ अलिफ जबर और बे मिलाकर बना हमारा अब। जैसे आप जब कैसे लिखेंगे? जब जब लिखने के लिए जीम प्लस बे हुआ जब। इसी तरीके से कब लिखेंगे? काफ प्लस बे, काफ और बे मिलाकर हुआ कब। इसी तरीके से टे और बे, टब। टे और बे मिलाकर हुआ टब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखें कि सब सब लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? सीन और बे, सब। हमें हिंदी लिखकर ही पता चल रहा है कि सा चाहिए और बा चाहिए, यानी सीन और बे, सब। लब लिखने के लिए लाम और बे, लब। रे और बे, रब। इसी तरीके से दब लिखेंगे दाल और बे, दब। दाल पर जबर है। इसी तरीके से नल लिखेंगे नून और लाम, नल। और ये भी याद रखें कि आप देख रहे होंगे कि मैंने इधर इन अक्षरों के ऊपर जोड़ने से पहले जबर नहीं लगाया है और बाद में जबर लगाया है। जबर उर्दू जब आप अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे तो आगे चलकर आप देखेंगे कि उर्दू में लिखे हुए जितने भी वर्ड होंगे उन पर एराब नहीं होंगे, यानी बिना एराब के लिखे हुए आएंगे और आपको बिना एराब के ही पढ़ना होगा अपने दिमाग से। और शुरुआती दौर में, इब्तदाई दौर में आपको जबर जेर और पेश लगाकर इसलिए समझाया जाता है कि ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। अब हम देखेंगे कर। अब हमको कर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दो हरफ हैं, दो अक्षर से एक शब्द बनना है। यानी एक हरफ काफ है, एक हरफ का और एक रा। का, कर। यानी दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बन रहा है। हम इसी की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? काफ और ये रे, कर। तो यहाँ मात्रा भी, यहाँ एराब भी लगाते हैं, काफ जबर का और ये रे, कर। तो कर लिखने के लिए अब मिलाकर कैसे लिखेंगे? ऊपर से लाएंगे, फिर ये नीचे, इस तरीके से कर। अब हम चल लिखेंगे। ये भी एक शब्द है, दो अक्षर हैं और एक शब्द है। हम चल कैसे लिखेंगे? चल में हमें चाहिए दो हरफ, कौन कौन से? चा और लाम। चा पर जबर है तो अब चल लिखेंगे कैसे? मिलाकर चल। जबर लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, यानी जबर लगाने की भी यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमें चल लिखना है। अगर जबर जबर लगा के तब बताते हैं, जैसे कोई उस शख्स को बताते हैं जो इब्तदाई शुरू से सीख रहा हो एकदम, उसे जबर एराब। अब आपको पता चल गया कि जबर, हाँ यहाँ जबर जबर लग रहा है तो इधर लगाने की कोई जरूरत नहीं मिलाते वक्त। अब लिखेंगे पर। पर लिखने के लिए पे जबर प्लस रे, इन दोनों की जरूरत है। तब कैसे लिखेंगे? पा का आधा बनाएंगे, फिर रे को यहाँ खींच देंगे, पा पर। ठीक है। अगर जबर का निशान नहीं भी लगाता तब भी पर ही पढ़ते। खत। खत लिखने के लिए खा जबर प्लस तो। तो मिलाकर कैसे लिखेंगे? खत। उर्दू में कुछ हर्फ, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए जिन अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है उन्हीं अक्षरों का इस्तेमाल हमेशा आपको भी करना पड़ेगा। उनके बारे में ज़्यादा समझने के लिए
हिंदी में आप देखते होंगे ये बिंदी देख रहे हैं, उर्दू में से नुक्ता बोलते हैं या हिंदी में बिंदी बोलते हैं। ठीक है। जिस खा के ऊपर ये बिंदी आती है, नीचे बिंदी आती है, उसके लिए इस खे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसने अगर हिंदी सही तरीके से पढ़ी होगी वो सही इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं आगे, डर। डर लिखने के लिए डाल चाहिए प्लस रे। डाल पर जबर है, डर। अब ये हो गया डर। इसी तरीके से बात करते हैं रथ। रथ लिखने के लिए रे, जबर और था से हमने क्या बनाना सीखा था, ते और हे मिलाकर था। ये हो गया था। अब इसको मिलाकर कर देंगे आगे, रथ। इसी तरीके से मिल। मिल के लिए मीम जेर मी, लाम और प्लस ये लाम मिल। इसी तरीके से अब इसको मिलाएंगे, मिला के कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। आप भी साथ के साथ लिखना सीखते हुए चलें। मिल। अब लिखेंगे मन। मन लिखने के लिए मीम और नून चाहिए, तो हम इसको मिला के कैसे लिखेंगे, मन। इसी तरीके से धन लिखेंगे। धन कैसे लिखेंगे, दाल है, ये तो धा हो गया। धा के बाद नून लगाएंगे, धन। इसी को मिलाएंगे। मिलाएंगे कैसे, इस तरीके से धन। अब आगे कल लिखें। कल कैसे लिखेंगे, काफ प्लस लाम। अब इस काफ को आधा कैसे बनाएंगे, लाम के साथ। देखो, लाम बनाया और ये खींचा, ये कल। ये काफ है, ये यहाँ से यहाँ तक काफ है, काफ और ये लाम, कल। चल लिखेंगे। चल लिखने के लिए चे, जबर प्लस और ये लाम, मिला के कैसे लिखेंगे, चल। यहाँ मात्र यहाँ एराब लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मत लिखेंगे, मीम ते, मीम पर जबर है। अब यहाँ मिला के लिखेंगे मत। इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखें। दो मतलब दो अक्षरों को मिलाकर जो एक शब्द बन रहा है, उन अक्षरों को ढूंढें और उनको लिखने की प्रैक्टिस करें कॉपी में, और इन्हें याद करें। और जो शब्द आपसे नहीं बने उसे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।